नमस्कार। कैसे हैं आप सब मित्रों। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने और सुचारू रूप से चलाने के लिए विटामिन्स और मिनरल्स की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम भोजन से ग्रहण करते हैं। तो किस उम्र में अपने आहार में वो कौन से तत्व हैं जिन्हें शामिल करके हम निरोगी, सुंदर और ऊर्जावान बने रहेंगे, इसी की चर्चा करूँगी आज। जन्म से 5 वर्ष तक की आयु, जिसे बाल्यकाल कहते हैं, इस समय बच्चों के आहार में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होने चाहिए। बच्चों में हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है और शरीर में कैल्शियम को ग्रहण करने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। विटामिन डी की कमी से बच्चों की हड्डियां कमज़ोर और पतली हो जाती हैं और बच्चा सूखा रोग से ग्रसित हो जाता है। स्तनपान छुड़ाने के बाद ये बहुत आवश्यक है कि आप बच्चों के आहार में आयरन और विटामिन डी शामिल करें। विटामिन डी हमें दूध, घी, मक्खन, गेहूं और मक्के आदि से मिल जाता है। इसके अलावा विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर ली गई धूप। 6 से 19 वर्ष तक की आयु, जिसे किशोरावस्था या चाइल्डहुड कहते हैं, इस समय आप अपने भोजन में कैल्शियम, आयरन और जिंक अवश्य ही शामिल करें। कैल्शियम, जो कि तेजी से विकसित हो रही हड्डियों के लिए परम आवश्यक होता है। बड़ी उम्र में हड्डियों की मजबूती इस उम्र में ली गई कैल्शियम की मात्रा पर ही निर्भर होती है। इसीलिए आप डेली रूटीन में 1 गिलास दूध अवश्य ही शामिल करें। साथ ही दही, छाछ, मक्खन, तेल, मूंगफली, दालें, गाजर, गन्ना, संतरा, शलजम, सूखे मेवे और अश्वगंधा जैसे अन्य कैल्शियम के स्रोतों का भी आहार में प्रयोग करना चाहिए। इस उम्र में बौद्धिक और शारीरिक विकास भी हो रहा होता है, जिसके लिए आयरन यानी कि लौह तत्व की आवश्यकता होती है। इसकी पूर्ति के लिए आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल यानी हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, चौलाई भाजी का प्रयोग करें। करेले, गाजर, टमाटर, नारियल, अंगूर, अनार, दालें आदि का भी आहार में प्रयोग करना चाहिए। किशोरावस्था में प्रजनन क्षमता के विकास के लिए जिंक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि जिंक की कमी रह जाए तो बच्चे हिंसक और क्रोधी हो जाते हैं। इसलिए आप दाल, अनाज, सब्जी और कंदमूल जैसे कि चुकंदर, गाजर, मूली, शकरकंद, जिनमें खनिज विपुल मात्रा में होता है, इनका प्रयोग आहार में करें। 20 से 30 वर्ष की आयु, जिसे युवा अवस्था कहते हैं, इस समय आपका भोजन आयरन, एंटीऑक्सीडेंट, फोलिक एसिड और विटामिन ई और विटामिन सी से युक्त होना चाहिए। आयरन, जिसकी आवश्यकता महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा 2 गुनी ज़्यादा होती है, क्योंकि महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाती है, जिससे कि वो बहुत जल्दी ही आयरन की कमी से जूझने लगती हैं। फिर एंटीऑक्सीडेंट, जो कि आपके प्रजनन तंत्र यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्वस्थ रखता है और सेल यानी कोशिकाओं की क्षति को रोकता है, नई सेल का निर्माण करने में सहायक होता है। इसका भी आहार में शामिल होना बहुत आवश्यक है। एंटीऑक्सीडेंट हमें टमाटर, पालक, रसभरी, सलाद, सेव, बेरीज, मुनक्का और अंगूर, आलू बुखारा, संतरा, अनार आदि से मिल जाता है। फोलिक एसिड, जो कि महिलाओं में गर्भाशय को स्वस्थ रखने के लिए जिम्मेदार होता है, हमें केले, संतरे और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक, चौलाई, मटर, आड़ू, शतावरी, फलियां, पालक और फूल गोभी जैसी सब्जियों से आसानी से मिल जाता है। विटामिन ई, जो कि पुरुषों में वीर यानी कि वायरिलिटी और महिलाओं में गर्भधारण यानी फर्टिलिटी का जिम्मेदार होता है, बहुत ही आवश्यक विटामिन है। इसे आहार में अवश्य ही शामिल करें। ये बीपी को भी कंट्रोल करता है और आपके हार्ट को स्ट्रांग बनाता है। विटामिन ई हमें सूखे मेवों, अंकुरित अनाज और वेजिटेबल ऑयल्स जैसे कि मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, पीनट ऑयल आदि से मिल जाता है। साथ ही सोयाबीन में भी अच्छी मात्रा में विटामिन ई होता है। रात को 1 चुटकी तुलसी के बीज भिगो कर रख दें और सुबह इसको सेवन करें तो इससे भी विटामिन ई मिल जाता है शरीर को। विटामिन सी, जो कि ब्लड को प्यूरिफाई करता है, आपके मसूड़ों को मजबूत बनाता है, स्किन पे चमक लाता है और आपकी हड्डियों को भी मजबूत करता है। ये हमें संतरे, अमरूद, नींबू, आंवला, लीची, पपीता, स्ट्रॉबेरी, अनानास, टमाटर जैसे सिट्रस फ्रूट से मिल जाता है।
31 से 50 वर्ष की आयु, जिसे प्रौढ़ावस्था कहते हैं, इस समय आपका भोजन कैल्शियम, विटामिन ई और फॉलिक एसिड से युक्त होना चाहिए। विटामिन ई और फॉलिक एसिड प्रौढ़ावस्था में होने वाले हार्ट डिजीज़ के रिस्क से बचाते हैं, और महिलाएं खासकर प्रौढ़ावस्था में कैल्शियम की कमी से जूझने लगती हैं, क्योंकि उनमें रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज हो जाता है, जिसके बाद एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं बनता और कैल्शियम का अवशोषण शरीर में बहुत ही धीमा हो जाता है, जिससे धीरे धीरे हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। तो महिलाएं खासकर इस बात का ध्यान रखें कि इस प्रौढ़ावस्था में कैल्शियम युक्त भोजन अवश्य ग्रहण करें। 51 से 70 साल की उम्र यानी वृद्धावस्था में कैंसर, पैरालिसिस यानी कि लकवा और साथ ही हार्ट डिजीज़ का बहुत रिस्क हो जाता है। साथ ही कोशिकाओं में होने वाले न्यूरो डीजेनरेटिव चेंज यानी कि ज्ञान तंतु में कमजोरी की वजह से जो बदलाव शरीर में आने लगते हैं, उनको रोकने के लिए आहार में एंटीऑक्सीडेंट का शामिल होना बहुत ही आवश्यक है। साथ ही इस समय बीपी को कंट्रोल करने के लिए अपने भोजन में पोटेशियम को अवश्य शामिल करें। पोटेशियम आपको आलू बुखारा, आड़ू, मुनक्का, खजूर और खुबानी यानी एप्रिकोट, नारियल आदि में आसानी से मिल जाता है। वृद्धावस्था में अनाज की अपेक्षा दूध, फल, सब्जी आदि का सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए। तो मित्रों, आज मैंने आपको आयु के अनुसार आहार कैसा हो इसकी जानकारी दी है। आप अपने अपने आयु वर्ग के आधार पर अपने भोजन को ऐसा बनाएं जैसा मैंने आपको बताया है इस वीडियो में। स्वस्थ रहें, खुश रहें, विकास करें, मेरे साथ बने रहें इसी तरीके की जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो जय गुरुदेव।